तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। अरे मोदी योगी तू देखता क्या है, आने दे 22 तेरा राज बदल देंगे। और ये चौपाल हर जगह लगेगी और इसके माध्यम से मोदी का और योगी का कुल महिलाओं के चीर हरण पे, बेटियों के बलात्कार पे, मंत्रियों के अपहरण पे, बताओ किस चीज पे। उत्तर प्रदेश में इस बार इतना बड़ा खदेड़ा होगा, इतना बड़ा खदेड़ा होगा कि 2 आदमी पलायन करके आए हैं, दोनों को घर वापसी करानी है। योगी की उत्तराखंड वापसी करानी है और मोदी की गुजरात। साथ आपका भव्य स्वागत हुआ, किस तरह का महसूस कर रहे हो आज? देखिए, आज मैं अपने परिवार में अपने गांव आया हूं और ये तो मेरा वो गांव है जहां से मेरे पुरखे जुड़े हैं। मेरे माँ बाप आज याद आते हैं और मुझे अपना आज परिवार मिला, कितना अच्छा लगता है। कितने साल का बलिदान दिया वो भी तो बोल दो। और मैं लगभग आज 30 साल के बाद, जो सही मायने में आज मुझे 30 साल में मेरा परिवार मुझे वापस लाया है गांव के अंदर, तो ये एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और मैं उन देशवासियों का और विदेश में जो बैठे हैं लगभग 35 या 40 देश के, जो मुझे फ़ोन करते हैं, आज मैं उनका सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आप आंदोलन में लगातार आंदोलन करते रहे हो, किसान आंदोलन में आपका अहम रोल रहा, किस तरह का सपोर्ट लोगों का मिला, गांव वालों का, मसूरी वालों का या तमाम लोगों का, परिवार का? देखिए, पूरे क्षेत्र से लोग जाते थे और मुझे बिना बताए लगभग 8-10 लाख रुपए तो मेरे गांव के लोग वहां खर्च करके आए हैं। जब भी जो चीज़ उन्होंने मांगी वो पहुंचती थी। और मुझे एक चीज़ का वो लगा कि जो हमारे गांव के लगभग 30 साल से बाद के जो बच्चे हैं वो तो मुझे जानते ही नहीं थे, सच तो ये है। लेकिन जब उन्होंने आप जैसे की वाइट देखी और बड़ों ने उन्हें बताया कि ये तो तुम्हारा ही परिवार है, तो फिर वो वहाँ गए, मेरे से मिले, हर बार मिलते थे। जब भी कोई सामान की आवश्यकता होती थी वो वहाँ पहुँचाते थे। और आज तो मैं भी हैरान हूँ कि मुझे क्षेत्र के भी लोग इतना प्यार करते हैं। इन सब का दिल से धन्यवाद है मेरी तरफ से। और इसमें कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैं शकल से नहीं जानता हूँ। तो यहाँ जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या कहेंगे आप? युवाओं को तो यही संदेश है, देखिए, कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो हम तो जीत गए, अब इसे गुलाम मत हो जाने देना देश को, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री उसी बिना पे चला हुआ है जिस तरह हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो तमाम लोग आपको फॉलो करते हैं, देश से विदेश से और तमाम क्षेत्र से तमाम लोग फॉलो करते हैं। आंदोलन का जो सफर भी था आपका 13 महीने का, 380 दिन का, जरा संक्षेप में उसके बारे में भी बताएं। देखिए, 26 नवंबर को जब ये शुरू हुआ था आंदोलन, तो मैं सबसे पहले बुराड़ी के मैदान में गया था। मैंने बुराड़ी के मैदान का जायज़ा लिया, क्योंकि हम आंदोलन करते थे पहले से किसान यूनियन में, विकलांगों के में, तो हमने जायज़ा लिया कि जेल बनाएंगे। उससे बचने के लिए हमने तुरंत कहा कि इसमें किसी को नहीं आना। और फिर मैं चला गया था सिंगू बॉर्डर। और जब मैं सिंगू बॉर्डर पे था 2 तारीख को, वहाँ शोर मचा कि तुम्हारा गाजीपुर बॉर्डर कमज़ोर है। तो हमने कहा कि चलो गाजीपुर बॉर्डर। और 3 तारीख को मैं सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुँचा था। और तब से गाजीपुर बॉर्डर पे हमने जो है सरकारों को ललकारा और पूरे देश और दुनिया ने हमारी आवाज़ को पहचान के, हमारे कहे पे विश्वास करके और इसे किसान आंदोलन से जन आंदोलन बना दिया। इसके लिए सबका धन्यवाद है। और इस आंदोलन को जीतने का श्रेय सबसे ज़्यादा युवाओं को और बुजुर्गों को है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब हैं, क्या असर रहेगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। अरे मोदी योगी तू देखता क्या है, आने दे 22 तेरा राज बदल देंगे। किसान आंदोलन की वजह से आपको पूरी जनता जानने लगी है, तो आगे की आपकी राजनीति के ऊपर कैसी रणनीति होने वाली है? देखिए, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाऊंगा, सभाएं करूंगा, क्योंकि मेरा आज ये प्रोग्राम है ताऊ की चौपाल, और ये मेरी चौपाल सज गई है और ये चौपाल हर जगह लगेगी। और इसके माध्यम से मोदी का और योगी का खुल के विरोध करूंगा, क्योंकि उसने 13 महीने मेरे बुजुर्गों को, हमें और बच्चों को और महिलाओं को 13 महीने तक बॉर्डर पर रहे हैं। अगर कोई किसान उस 13 महीने की किसान की तपस्या को भूल जाएगा, वो किसान नहीं होगा। जो 709 किसानों की शहादत को भूल जाएगा, वो किसान नहीं होगा। जो माताओं बहनों के सर फूटे हैं उसे भूल जाएंगे, वो किसान नहीं होगा। जो खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग
माओवादी नक्सली मवाली और बागपत की सांसद की बेटी ने कहा था, उसको तो भूलने भी नहीं दूंगा। उसने हमें भेड़िया कहा था, तो मैंने जवाब दिया था कि अगर हम भेड़िए हैं तो बच के रहना, क्योंकि भेड़िया पाड़ के खा जाता है। जो आपने शुरू किया है, इसके पीछे का मुद्दा क्या है? मुद्दा है किसानों के मुद्दे। जो गन्ना पेमेंट है हमारा 14 दिन में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और देश के झांसाराम का आदेश है। कहा कि आप किसानों के मुद्दों को उठाएंगे इस चौपाल में, तो दोनों चीजों में कोई संबंध दिख नहीं रहता। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई थी, ये स्टेट गवर्नमेंट से लड़ाई है। और स्टेट गवर्नमेंट में किसानों के गन्ने का पेमेंट कौन करेगा? क्या लगता है? और हमारे बिजली के बिल जो पंजाब में फ्री हैं, उत्तर प्रदेश उसमें हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर है, और इस उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हाउस पावर, 200 से ऊपर कूद गया। देखिए बताइए अब क्या करोगे? कि यहाँ पैसा बन रहा है, और अगर मैं बिजली का बिल 1 महीने नहीं देता तो मेरा कनेक्शन काट दिया जाता है कागजों में, और 500 रुपये काटने के और 500 जोड़ने के लगा देते हैं। अरे जब मेरे गन्ने का पेमेंट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा? क्या लगता है? बच्चों की बीमार हो जाएंगे, कैसे इलाज कराएंगे ये किसान? बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो ये सब मुद्दे होंगे। बेरोजगारी मुद्दा होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, कानून व्यवस्था होगा, और महिलाओं का मुद्दा होगा। योगी जी का जो विकास है, क्या जनता भूल जाएगी उसको? है? योगी जी का जो विकास है उसको जनता भूल जाएगी क्या? पत्रकार महोदय 5 विकास के कार्य सुनवा दे योगी के, मैं भी मान जाऊंगा। तमाम हिंदुत्व को योगी आदित्यनाथ जी बचा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हिंदुत्व खतरे में है। जो कहता हो हिंदुत्व खतरे में है, अरे हिंदू ना मुगलों काल के खतरे में रहा, ना अंग्रेजों के काल में खतरे में रहा, ना पिछली 67 साल की सरकारों के खतरे में रहा। जब से मोदी आया, जब से खतरे में आ गया, तो इसीलिए तो कहता हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार के देख लो मोदी योगी, ये तो सारी बीजेपी खतरे में है। यूपी प्लस योगी एजुकल टू उपयोगी। देखिए यूपी प्लस योगी अनुपयोगी। मगर मोदी सरकार जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ जी बहुत उपयोगी साबित हुए, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किस हद तक हुआ है? आजादी से लेके आज तक जितने भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुए हैं, उन सबसे नाकारा और बेकार मुख्यमंत्री योगी है। और देखो चुनाव 5 राज्य में है, और इस किसान का कितना डर है। 5 राज्य हैं, मोदी एक दिन भी किसी दूसरे राज्य में गया? क्यों? क्योंकि उसको पता है 4 राज्य तो पहले गए और ये बचेगा नहीं। तो अब ये सोच रहे हैं कि हार भी हो तो सम्मानजनक हो। कौन? 300 प्लस सीटें आ रही है उत्तर प्रदेश में। काहे पे? आदित्यनाथ जी। महिलाओं के चीर हरण पे, बेटियों के बलात्कार पे, मंत्रियों के अपहरण पे, बताओ किस चीज पे? किसान देगा? मगर किसान तो अब खुश है, किसान तैयार है वोट अरे देने रुको। के लिए योगी किस आदित्यनाथ किस किसान से पूछा आपने? एक किसान से बता दो। कौन? वे भाड़े के टट्टू हैं। अगर किसान होते तो लात मार देते, क्योंकि ये किसानों की तपस्या 11 महीने रही है। और सुनो, थूक कर चाटना अगर सीखना है तो गोदी मीडिया से सीख ले, और इन मंत्रियों से सीख ले। जो कृषि मंत्री कहता था कानून तो वापस होंगे नहीं, मुद्दों पे बात कर लो, बाकी मुद्दों पे। हमने कहा था कि कानून भी वापस होंगे, सारे काम होंगे और भारत सरकार लेगी। अरे मैं पहले ही कहता था ये मंत्री नहीं है, चपरासी हैं, फाइल इधर से उधर देने वाले। ताऊ स्ट्रीम मीडिया ने तमाम बार आंदोलन को तोड़ा, आप वहाँ रहे लगातार, लेकिन आपका सहयोग सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा किया, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए टिकैत साहब ने साफ कहा था कि ट्रिपल टी पे हम लोग चलते हैं। हमारा बेटा बॉर्डर पे टैंक चलाता है, हमारे बुजुर्ग खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, और जो हमारा युवा है वो जुड़ गया है ट्विटर से। तो सोशल मीडिया सबसे टॉप चल रही थी। और जब वो लोग हमसे लड़ते थे आकर के, जो जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, दलाल मीडिया कहते हैं, जब वो हमारे ऊपर अटैक करते थे तो सोशल मीडिया उसके ऊपर अटैक करता था और उनको हरा देता था। क्या कैसी तस्वीर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की? उत्तर प्रदेश में इस बार इतना बड़ा खदेड़ा होगा, इतना बड़ा खदेड़ा होगा कि 2 आदमी पलायन करके आए हैं, दोनों को घर वापसी करानी है। योगी की उत्तराखंड वापसी करानी है और मोदी की
गुजरात। मोदी जी बनारस में आप लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं, आप फिर भी ऐसे बोल रहे हो। बनारस में तपस्या होती है, ये किसने कहा? तपस्या हमने तो सुना पहाड़ों पे हो। तस्वीरें नहीं देख रहे हो तमाम लगी हुई मोदी जी की, क्या गंगा जी को जल देते हुए? अरे मोदी की तस्वीर तो गंगा जल में जल देते हुए दिल्ली के उस पे शौचालय पे भी लग रही है। देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या तकलीफ है अगर गंगा जल देते हुए अगर उनकी तस्वीर लगा दी गई तो? अरे कम से कम इतना तो माफ कर देता ढोंगियों के शौचालय पे तो मत लगाते। तो वो उसे हिंदू कहोगे जिसे यही पता नहीं है कि शौचालय पे तस्वीर लगती है या दीवार पे तस्वीर लगती है। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि जो किसान मोदी जी के रैली में है वो उनके टट्टू है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो किसान मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं वो किसान नहीं है, जो आप लोगों के साथ आएंगे फिर वही किसान है? देखिए, जो मोदी के साथ जाना चाहता हो चला जाए। तो मोदी पहले 10 साल सुनिए, पहले 10 साल का एनजीटी का आदेश है। हमारी मांग है सरकार से कि ट्रैक्टर एनजीटी में नहीं आएगा, और तो उन्हें अपना 10 साल पुराना ट्रैक्टर बेच देना चाहिए, अपना पंपिंग सेट बेच देना चाहिए, मोदी के कानून मानने चाहिए, बिजली के बिल मानने चाहिए। और हमने 13 महीने तपस्या करके सड़कों पे अपने कानून वापस कराए हैं, और अगर वे मोदी के समर्थक हैं तो बॉर्डर हम खाली करके आए हैं। 13 महीने बॉर्डर पर लौट के इन बिलों को फिर लागू करा दें।